हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो हमारी क्लास है, ये आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और इसके साथ ही साथ अगर आप डी ट्रिपल एस वी या फिर आप जो तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की जो अभी वैकेंसी आई है ईएमआरएस की, और इसके साथ साथ अगर आप बिहार एस्टेट देना चाहते हैं और आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्यों, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है ये यूथ पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे लिया गया है। इसमें जो है यूपी पीसीएस से लेके बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, सारे पीसीएस लेवल एग्जाम के साथ साथ अभी तक चाहे वो बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कहीं का भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये आप सभी को पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर ही किसी एग्ज़ाम की न्यू होती है, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जान लें। तो इस वीडियो में, इस बुक में 1996 से लेके अब तक के सारे प्रीवियस ईयर जो हैं वो इंक्लूडिंग हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अभी तक हम लोगों ने 38 क्वेश्चन जो हैं वो इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं और टेक्सोनॉमी में सबसे पहले हम लोगों ने वर्गीकरण का सिद्धांत देखा और वर्गीकरण के सिद्धांत के बाद हमने देखा स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, जाति और उपजाति की धारणाएं जो थी, इसके क्वेश्चन देखे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धत। द्विनाम पद्धत जैसे ही खत्म हो जाएगा, आज की वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत। जंतु जगत में प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले हैं। लेक्चरर तक के क्वेश्चन इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे, आपके साथ इंक्लूड किया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय। नामकरण की द्विपद प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? गैस्पार्ड बोहिन, चार्ल्स डार्विन, कार्ल लिनियस, थॉमस एंडरसन। ये जो है यूपी पीसीएस आश्रम पद्धत 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी लीनियस। दो नाम पद्धत जो देने वाले साइंटिस्ट हैं वो लीनियस हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं लीनियस हैं कौन। लीनियस जो है ये स्वीडिश वनस्पति शास्त्री हैं, यानी स्वीडन के रहने वाले, बॉटनी और प्राणी विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान दोनों का अध्ययन इन्होंने किया और ये टेक्सोनॉमिस्ट और चिकित्सक भी थे। ठीक है, द्विनाम पद्धत में इन्होंने पौधों और जीवों के वैज्ञानिक नाम का पहला और दूसरा नाम, पहला नाम और दूसरा नाम दोनों दिया। पहला नाम जो है जिसे जीनस कहा गया और दूसरे नाम को क्या कहा गया? स्पीसीज कहा गया। इसी को द्विनाम पद्धत के अंतर्गत रखा जाता है और ये दिया किसने? लीनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इस प्रणाली में जीवों के सभी वैज्ञानिक नाम आमतौर पर लैटिन भाषा में होते हैं और इटैलिक में लिखे जाते हैं। इटैलिक क्या होता है? हल्का सा तिरछा करके वर्ड लिखा जाता है, जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, तो सबसे बड़ी बात इसमें जो आपको ध्यान देना है, ये जो होगा लैटिन या फिर लैटिन भाषा में होगा और इटैलिक भाषा में लिखा जाएगा। इसको लिखते समय दोनों नामों में से वंश यानी जो पहला होगा, वंश जो होगा, जो जीनस होगा, उसका लेटर पहला कैपिटल होगा और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा। इसको आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आप राना टिग्रीना लिख रहे हैं, राना टिग्रीना लिख रहे हैं, तो आपका जो पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, यानी जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा लेकिन स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा। तो हम लोग इटैलिक भाषा में चीज़ों को नहीं लिख पाते, इसलिए क्या करेंगे, इसके नीचे हमेशा एक अंडरलाइन करा जाता है जिससे पता चल जाए कि ये इटैलिक भाषा का वर्ड है। इटैलिक भाषा में लिखना जनरली संभव नहीं होता है, कंप्यूटर द्वारा तो लिख लेते हैं लेकिन जनरली नहीं लिख पाते, तो इसको शुद्ध रूप देने के लिए इसके नीचे क्या करते हैं, अंडरलाइन जो है वो बना देते हैं। तो द्विनाम पद्धत दिया किसने? लीनियस ने दिया। इसमें पौधों और जंतुओं के जो दो नाम है, जैसे जीनस और स्पीसीज को लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज है और इसे इटैलिक भाषा में लिखा जाता है, जिसमें जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। अब आपके लिए एक
होमवर्क है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे मैंने बताया राना टिग्रीना मेढक का साइंटिफिक नाम है, उसी तरह आपको ह्यूमन का यानी कि मानव का और इसके साथ साथ टाइगर का, दो चीज़ों का साइंटिफिक नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसका जीनस और स्पीसीज बताना है, ह्यूमन का और टाइगर का। ठीक है, अगर आपका जवाब सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ना सिर्फ पीडीएफ के लिए बल्कि किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है या फिर आपको करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर डे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से करंट अफेयर और कोई भी न्यूज़ हो एग्ज़ाम रिलेटेड तो वो तुरंत ही साझा कर दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, The binomial system of Carolus Linnaeus was devoid of which of the following category? Carolus Linnaeus की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं है? जीनस एंड स्पीसीज, क्लास एंड वार्डर, फाइलम एंड फैमिली, किंगडम एंड क्लास। तो जो कैरोलस लीनियस ने दिया था द्विनाम वर्गीकरण, पूछा है कि इसमें कौन श्रेणी नहीं है, कौन सी कैटेगरी नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइलम और फैमिली। कैरोलस लीनियस टेक्सोनॉमी के जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो कैरोलस लीनियस है, लेकिन अगर पूछा जाए टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था तो इसका जवाब मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था। तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टेक्सोनॉमी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। अगर आपने इसके पहले के वीडियो देखे होंगे तो आप इसका जवाब आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पूछ ले तो कैरोलस लीनियस को माना जाता है। लीनियस ने प्रजातियों के नामकरण और उन्हें समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया का निर्माण किया। लीनियस की मूल प्रणाली में श्रेणियों में सबसे व्यापक जो है वो किंगडम है। सबसे व्यापक क्या है? किंगडम, यानी कि सबसे पहले क्या आता है? किंगडम आता है, जिसे उन्होंने 2 भागों पादप और जंतु में विभाजित किया। लीनियस ने जंतु में जीवों के वर्ग को क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज में वर्गीकृत किया। इस श्रेणी के समय किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इसे बाद में जो है वो संशोधित किया गया। इसमें जब ये बना तो इसमें फाइलम और फैमिली दो चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, फाइलम और फैमिली। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि कौन इसमें शामिल नहीं था? फाइलम और फैमिली इसमें शामिल नहीं थी। फाइलम, और इसका जो सही क्रम होता है वो होता है किंगडम। ध्यान दीजिएगा, इसका कभी कभी एग्जाम में जो है क्रम लगाने को पूछ लेता है। एस्टेट जैसे एग्जाम में क्रम लगाने को आपसे पूछ सकता है कि बड़े से छोटे या छोटे से बड़े की तरफ लगाइए। तो सबसे पहले आता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम जो लीनियस की वर्गीकरण पद्धति में नहीं था। फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, ये भी लीनियस के वर्गीकरण पद्धति में नहीं था। फैमिली के बाद आता है जीनस और आता है फिर स्पीसीज। अगर सबसे छोटा पूछा जाए स्पीसीज, सबसे बड़ा हो जाता है किंगडम। और लीनियस के वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं था? तो फाइलम और फैमिली, ये दो चीज़ें लीनियस के वर्गीकरण में शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया? ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर बाय। जिस तरह लीनियस ने जीव जगत को 2 वर्गीकरण में विभाजित किया, जो 2 जगतों में 2 किंगडम में विभाजित किया, प्लांट और एनिमल, उसी तरह आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगत वर्गीकरण दिया। व्हिटेकर ने कितना दिया? 5 जगत वर्गीकरण दिया। लेकिन कैवेलियर स्मिथ नामक एक वैज्ञानिक है, कैवेलियर स्मिथ, इन्होंने जीवों को 2 एम्पायर के 8 जगतों में वर्गीकृत किया। 2 एम्पायर यानी प्लांट और क्या कहते हैं, प्लांट और एनिमल्स, इसको जो है 8 जगतों में विभाजित किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो 8 जगत कौन कौन से हैं, तो जब 5 जगत वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे तो 5 जगत वर्गीकरण में हम लोगों ने क्या देखा था? जो व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था उसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप यानी कि प्लांट और जंतु, ये 5 जगत वर्गीकरण था। लेकिन कैवेलियर स्मिथ ने 8 जगत वर्गीकरण दिया और इन्होंने 8 जगत में क्या क्या बताया? यू बैक्टीरिया, ऑर्की बैक्टीरिया, ऑर्कीजोआ, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमीलिया, ये इनके 8 जगत वर्गीकरण है। एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको यूपी पीजीटी जैसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एलटी ग्रेड में भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यू बैक्टीरिया, ऑर्की बैक्टीरिया, आर्कीजोआ, प्रोटोजोआ,
क्रोमियस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमिलिया। ये 8 जगत वर्गीकरण कैवेलियर स्मिथ के द्वारा दिया गया। 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया? लिनियस ने दिया। और 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। ऐसे 5 जगत और 2 जगत ये सब जो है ये आपको एस्टेट जैसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो हायर लेवल एग्जाम जिसमें टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए विज्ञान चेंज नहीं होता है, विज्ञान के क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज होता है। किसी में टफ क्वेश्चन पूछता है, किसी में ईजी पूछ लेता है। अगर 2 जगत वर्गीकरण अगर एस्टेट जैसे एग्जाम में देना होगा तो 2 जगत और 5 जगत वर्गीकरण से पूछ लेगा। वही अगर टीजीटी पीजीटी में देना होगा तो आपको 8 जगत वर्गीकरण पूछ लेगा कि 8 जगत वर्गीकरण किसने दिया। तो 8 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? कैवेलियर स्मिथ के द्वारा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? कैवेलियर स्मिथ के द्वारा दिया गया। हैक्सले की बात करें, यहाँ पे जो ऑप्शन में एक हैक्सले दिख रहा है, तो हैक्सले ने किसकी खोज की थी? तो हैक्सले ने ज्यूद्रव्य की खोज की थी। ज्यूद्रव्य की खोज किसने की थी? तो जे हैक्सले ने ज्यूद्रव्य की खोज की और इन्होंने ज्यूद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। ठीक, R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया, कैवेलियर स्मिथ ने 8 जगत वर्गीकरण दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराते हैं तो क्या कहलाते हैं? व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनरिक नेम इट नोन एज, यानी कि जो प्रजाति के नाम होते हैं वो जातीय नाम को हूबहू दोहराते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जैसे एग्जाम्पल एक आपको मैं बताती हूँ, नाजा नाजा, नाजा नाजा, नाजा नाजा, ये कोबरा का साइंटिफिक नाम होता है नाजा नाजा। इसमें देखिए नाजा और नाजा ये एक जीनस को बता रहा है, एक स्पीसीज को बता रहा है, एक प्रजाति को बता रहा है, एक जो है जाति को बता रहा है, लेकिन दोनों सेम है, हूबहू दोनों एक दूसरे को दोहरा रहे हैं, दोहरा रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को दोहरा रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटोनियम। इसको क्या कहा जाता है? टाटोनियम। इसी तरह एक होता है रैटस, रैटस, नाजा नाजा तो मैंने बता दिया कोबरा का साइंटिफिक नाम है। अब आपको बताना है रैटस, 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 रैटस किसका साइंटिफिक नेम है ये आपको जवाब में बताना, और इसको टाटोनियम कहा जाता है। जब प्रजाति नाम जातीय नाम को सेम दोहराते हैं, सेम उसी तरह रिपीट कर देते हैं, तो इसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? टाटोनियम कहा जाता है। रैटस, जैसा मैंने आपको बताया पहला कैपिटल रहता है, अगर आप जीनस लिख रहे हैं, और स्पीसीज का पहला जो होता है वो स्मॉल ही होता है। रैटस, रैटस ये किसका साइंटिफिक नाम है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, दूसरा बात कर लें, अगर सिनोनिम क्या है? सिनोनिम जो यहाँ पे आपको दिया है, सिनोनिम, सिनोनिम ये क्या होता है? तो एक वैकल्पिक नाम जो टेक्सोनॉमी में उपयोग किया जाता है उसे सिनोनिम कहा जाता है। बेसियोनिम क्या है? तो एक प्रजाति का पहले का वैध वैज्ञानिक नाम जिसका नाम बदल दिया गया हो, जिसे नया नाम जो है आंशिक रूप से मिल गया हो, उसे बेसियोनिम कहा जाता है। अगर बात करें होमोनिम क्या है, तो उसके टाइप के आधार पर 2 या 2 से अधिक नाम दिए हो तो उसे होमोनिम कहा जाता है। ठीक, टाटोनिम क्या है? तो पर जब जाति और स्पीसीज जाति को हूबहू स्पीसीज दोहराता है तो उसे टाटोनिम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर प्राप्त कर लीजिएगा, जहां से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ड कंप्राइजिंग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर आर, द्विनाम पद वाले 2 शब्द हैं, फैमिली और जीनस, ऑर्डर और फैमिली, जीनस और स्पीसीज, स्पीसीज और वैरायटी। तो इसके बारे में हम लोगों ने बार बार पढ़ा, स्पीसीज और जीनस और स्पीसीज ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसको दिया किसने? तो स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस के द्वारा 1758 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने द्विनाम पद्धत के बारे में बताया। इनकी जो बुक थी कैरोलस लिनियस की, उसके बारे में इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखें या नहीं भी देखे हैं तो इनकी बुक का क्या नाम था उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1758 में जो कैरोलस लिनियस ने जिसमें द्विनाम पद्धति के बारे में बताया उसमें जो है इन्होंने वो कौन सी बुक थी, बुक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, ये जो इनकी बुक है इसी के कारण इन्होंने जब द्विनाम पद्धति दिया तो इन्हें मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाने लगा। अगर पूछा जाए आधुनिक वर्गीकी के जनक कौन है तो कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि टेक्सोनॉमी शब्द दिया किसने, तो टेक्सोनॉमी शब्द जो है वो डी कैंडोल ने दिया। किसने दिया? डी कैंडोल ने टेक्सोनॉमी शब्द दिया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या मॉडर्न टेक्सोनॉमी के जनक कौन कहलाते हैं? इन्हीं को कहा जाता है, किसको? कैरोलस लिनियस को। ठीक,
इससे एक और क्वेश्चन बनता है, एक शब्द है सिस्टेमैटिक्स, शब्द है सिस्टेमैटिक्स, सिस्टेमैटिक्स शब्द है सिस्टेमैटिक्स। अगर पूछा जाए इस शब्द की खोज किसने की, इस टर्म को किसने दिया, तो इस टर्म को भी लीनियस ने ही दिया था। इसके साथ साथ क्लास और वार्डर, क्लास एंड ऑर्डर, क्लास एंड ऑर्डर, इस टर्म को भी लीनियस के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए फैमिली जीनस स्पीसीज किसने दिया, जॉन रे ने। द्विनाम पद्धति में क्लास फैमिली जीनस और स्पीसीज में जरूर जंतुओं को विभाजित किया कैरोलस लीनियस ने, दो नाम पद्धति दी, लेकिन फैमिली जीनस और स्पीसीज जैसे शब्द जॉन रे के द्वारा दिया गया, क्लास और ऑर्डर जैसे जो शब्द हैं वो लीनियस के द्वारा दिया गया, साथ ही साथ सिस्टमैटिक वर्ड भी लीनियस के द्वारा दिया गया। जीनस और स्पीसीज ये दो शब्द किससे जुड़े हैं, तो दो नाम पद्धति से जुड़े हैं, जो लीनियस के द्वारा दिया गया। 1858 में इन्होंने अपनी बुक लिखी, जिसके बाद इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाने लगा। इस नामकरण पद्धति में किसी के नाम के दो वैज्ञानिक नाम होते हैं जिन्हें जीनस और स्पीसीज में रखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, राना टिग्रीना, मैंगीफेरा इंडिका जो आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, जिसमें मैंगीफेरा जीनस को दर्शाता है और इंडिका जो है स्पीसीज को दर्शाता है। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें कि त्रिनाम पद्धति क्या होता है, तो त्रिनाम पद्धति में जीनस और स्पीसीज के साथ साथ सब स्पीसीज भी इंक्लूडिंग होता है, उसे त्रिनाम पद्धति कहा जाता है। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा खोजी गई, डार्विन, लैमार्क, लीनियस या कूनियर। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा खोजी गई, तो हम लोगों ने देखा द्विनाम पद्धति लीनियस के द्वारा खोजी गई। द्विनाम पद्धति नामकरण प्रभावी रूप से कब आया, तो 1736 में आया। कब आया, 1736 में द्विनाम पद्धति जो है वो संज्ञान में आया, यानी इसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। किसी वर्गीकृत प्रजाति के दो नाम जैविकी के अनुसार रखे गए, जिन्हें जीनस और स्पीसीज में जो है वो डिवाइड किया गया। द्विनाम पद्धति 1758 में, या कहीं कहीं 1758 कहीं लिखा है और कहीं कहीं 1753 लिखा है। ठीक है, इसमें कैरोलस लीनियस ने पहली बार प्रकाशित किया। इनकी बुक जो है वो कब प्रकाशित किया, इनकी बुक का क्या नाम था, तो मैं ही आपको बता देती हूँ। इनकी बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम नामक जो बुक है ये किसकी है, कैरोलस लीनियस की है। इसी में इन्होंने 1753 कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 1758 लिखा है। इसी में इन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि द्विनाम पद्धति को दिया कैरोलस लीनियस ने, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, इसके बारे में सबसे पहले विचार किसने दिया, तो आप देख रहे हैं यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 1995 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। द्विनाम पद्धति दिया किसने, कैरोलस लीनियस ने दिया, लेकिन इस पर पहली बार नामकरण के आधार पर इस पर विचार किसने किया, तो कैस्पर बोहिन नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1623 में इसे संज्ञान में लाया था। द्विनाम पद्धति में राना टिग्रिस, जैसे कि राना टिग्रिस किसका साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा टिग्रिस किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है, जिसमें पैंथेरा इसकी जाति यानी जीनस को बताती है और टिग्रिस इसकी स्पीसीज को बताती है। जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होता है। बार बार आपको याद दिला रही हूँ, हमारी इस वीडियो की ये खासियत है कि आपको कोई चीज़ इतनी बार बता दिया जाएगा कि आपकी चीज़ें जो है वो दिमाग में बैठ जाएंगी और वो आपसे भूलेंगी नहीं। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको दोबारा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट और बायोनॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की स्पीसीज सिस्टेमा नेचुरी में, स्पीसीज प्लांटेरम में, जेनरा प्लांटेरम में या फिलॉसफी बॉटेनिका में। तो लीनियस की बहुत सारी बुक हैं, इनमें से जो आपको सारी बुक दिख रही है स्पीसीज प्लांटेरम, ये भी लीनियस की बुक है, और ये स्पीसीज प्लांटेरम, इसी में द्विनाम पद्धति को लीनियस ने दिया था, और ये बुक कब प्रकाशित हुई थी, 1753 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद बात करें सिस्टेमा नेचुरी की, तो ये भी लीनियस के द्वारा लिखी गई बुक है, और ये कब लिखी गई, 1735 में। ठीक, उसके बाद अगर बात करें जेनरा प्लांटेरम की, तो ये भी लीनियस की ही बुक है, और ये प्रकाशित कब हुई थी, 1737 ईस्वी में। और फिलॉसफी बॉटेनिका, ये भी लीनियस के द्वारा लिखी गई बुक है, और ये प्रकाशित हुई थी 1751 में। यानी कि यहाँ पे चारों की चारों किताबें किसकी हैं, इसके लेखक कौन है, लीनियस ही हैं, चाहे सिस्टेमा नेचुरी हो, स्पीसीज प्लांटेरम हो, जेनरा प्लांटेरम हो या फिलॉसफिया बॉटेनिका हो, चारों के ही लेखक लीनियस हैं। ये बुक आई कब, तो सिस्टेमा नेचुरी आई 1735 में, स्पीसीज प्लांटेरम आया 17
1753 में, जेनरा प्लांटेरम आया 1737 में और फिलोसफिया बॉटेनिका आया 1751 ईस्वी में। जिसमें द्विनाम पद्धति किसमें दिया गया, तो स्पीसीज प्लांटेरम नामक जो बुक है जो 1753 में प्रकाशित हुआ, इसी में द्विनाम पद्धति के बारे में बताया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जियो के नामकरण पद्धति से संबंधित हैं व्हिटेकर, स्ट्रिकलैंड, ओनली वन, ओनली वी, ए और वी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 और राजस्थान पीसीएस पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, जियो के नामकरण पद्धति से कौन संबंधित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि स्ट्रिकलैंड। स्ट्रिकलैंड एक अंग्रेजी भूवैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिस्ट, पक्षी वैज्ञानिक यानी कि ऑर्थिनोलॉजिस्ट और प्रकृतवादी यानी कि नेचुरलिस्ट तथा वर्गीकरण वैज्ञानिक यानी सिस्टमैटिक थे। इन्होंने जीव विज्ञान में जियो के नामकरण के लिए नियमों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्ट्रिकलैंड कोड के रूप में जाना जाता है। अगर पूछा जाए स्ट्रिकलैंड कोड के बारे में किसने बताया, तो स्ट्रिकलैंड नामक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पे इसका नाम स्ट्रिकलैंड कोड था। और ये किससे संबंधित था, तो ये जियो के नामकरण के नियम से संबंधित था। नामकरण के बाद के कोड का अग्रदूत माना जाता है, यानी कि इन्हें प्रेशर माना जाता है नामकरण के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि स्ट्रिकलैंड जो है वो जियो के नामकरण के नियमों से संबंधित हैं। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रोटोजोआ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, निडारिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एक्सक्लेहेल्मिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें केवल एनिमल किंगडम ही नहीं बल्कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनिमल सेल, क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक कोड, इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, सारे ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सारे टॉपिक आपसे साझा किए जाएंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि टेक्सोनॉमी तो कंप्लीट हो गई, एनिमल किंगडम इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी, उसके साथ आप कौन सा टॉपिक, इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि पीजीटी की पेपर जो है यूपी पीजीटी का 15 तारीख ही है। बाकी और एग्जाम एलटी ग्रेड ईएमआरएस के लिए हम लोग सारी टॉपिक डे बाय डे कवर कर सकते हैं, लेकिन पीजीटी के लिए आपको कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगती है या आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस टॉपिक को लेकर आपके लिए आएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।